शिक्षा सबके पास है, कोई इनसे खाली नहीं। अगर गुरु महाराज का इशारा, जिनके पास गुरु की शिक्षा हो, गुरु की मत हो और गुरु की बुद्ध हो, उनसे ली जाए, गुरु जी से अगर ली जाए तो उसका और जो अपने पास जो है तीनों चीजें बहुत अंतर है। मत को मत भी है, बुद्ध को बुद्ध भी है, शिक्षा बुरी वाली भी है। गुरुओं के पास आने का क्या मतलब है? जो कुछ ठीक ना हो उसको ठीक कराया जा सके। आमतौर पर दुनियावी चीजें ठीक कराने के लिए हम गुरु जी के पास सब आ रहे हैं, मगर एक खास चीज का ख्याल नहीं रखा। जो शिक्षा अच्छी हो उनसे अच्छी मिल जाए, बुद्ध अच्छी हो जाए, मत अच्छी मत हो जाए। जिनके पास गुरु जी की मांगी हुई, उनसे मांगी हुई ये तीनों चीजें आप ले गए, आपने मांग ली और आप ले गए। शायद दोबारा आप जो पहले हालत है, बहुत खराब हालत में जैसे गुरु जी के पास आए, शायद ऐसी हालत आगे ना हो। ऐसी हालत गलतियों करने से है। गलतियां बहुत प्रकार की, किसी से गलत तरीके से बात करना, किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार करना, किसी से गलत व्यापार करना, बहुत सी अनेक ऐसी गलत चीजें हैं जिनके कारण आज हमें बहुत बुरे दिन देखने पड़े। जैसा बोवोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। गुरु महाराज ने इसीलिए ये बात कही है, जो हो गया जैसे हो गया वो तो हो चुका। जैसी मत से चलना था चल चुके, जैसी बुद्ध से काम किया हो चुका। जैसी शिक्षा हमें कहीं से मिल गई उसके हिसाब से चल चुके। मगर ये ऐसी पढ़ाई किसी ने कराई नहीं, क्योंकि ऐसी चीजों का गुरुओं के साथ कैसे चलना, उनसे क्या मांगना, इनकी पढ़ाई का स्कूल तो कोई है नहीं, इंसान ने बनाया ही नहीं, क्योंकि अपनी मन मर्जी से चलने वाला इंसान बन चुका है। सो गुरु महाराज के जो बोल हैं ये गुरु जी के दरबार में ही सुनने से मिलते हैं, जिसमें फिर ये कहा है, सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी। तुम्हारी ये तीनों चीजें हमें चाहिए। जब ये तीनों चीजें आप गुरु जी की तरफ से ले गए, मांग कर ले गए, तो देखना आपकी जिंदगी का चलन क्या होगा। आप खुद अपने आप के शाबाशी दोगे। पहले मैं कुछ और था, जब गुरु जी से ये तीनों चीजें मांगी, अब मैं कुछ और हूं। अब मेरे को भी लगता है कि मैं ठीक रास्ते पे हूं। मंदिर छावा तेरे,
तपश, गर्मी, इनसे आदमी मारा हो तो छांव ढूंढता है। कहीं आपको रास्ते में कड़कती धूप में चलना पड़ता है, थोड़ी देर चलने के बाद जब अंदर तक तपश बढ़ जाएगी, आप छांव ढूंढोगे और कुछ नहीं ढूंढोगे उसमें। जिसको छांव जब मिल जाएगा बड़ी चैन आती है, शुक्र करता है बंदा, शुक्र है छांव मिल गई, थोड़ा चैन आ जाए। ऐसी ही हम अपनी मत बुद्ध के शिक्षा के हिसाब से जिंदगी जब चले, अंदर तपश पैदा हो, तड़प पैदा होगी। तड़पना, मच्छी की तरह तड़प दे रहे हैं। जिस दिन गुरु जी के वहां दरबार गए, गुरु जी के मंदिर गए, कुछ शख्स गुरु जी के दरबार, जिसको हम सत्संग जैसे आज हो रहा है इस रूप में आए, उनको छांव मिल गई। मेरा ख्याल है जितने लोग वहां गए गुरु जी के, पहले जो मिला और सबसे पहले जो मुंह से अच्छी आवाज निकली वो यही निकली, बड़ा सुकून था वहां, बड़ी चैन आई वहां पे जाके, मन टिक गया। जैसे किसी को फीलिंग हुई तो छांव वाली फीलिंग हुई, तो मुंह से कोई ना कोई लफ्ज निकला, ये पहचान हो गई। हम पहचान को भी ना समझ सके। यहां आने से वो चीज मिल गई जो सारी दुनिया, बहुत से लोग जिनको इस चीज की जरूरत समझ आई, कामकाज छोड़कर, घर बार छोड़कर निकल पड़े कि ये चीज मिल जाए, चैन आ जाए, आनंद आ जाए, सुकून मिल जाए, क्योंकि अंदर तपश, बहुत तपश बढ़ चुकी। ना अच्छी शिक्षा मिली, ना मत ने ठीक काम किया, ना बुद्ध ने मारा कुछ, तपश बढ़ गई। फिर छांव ढूंढते हैं, वो छांव गुरु जी के पास आकर मिली। यहीं से हमें सब कुछ समझ लेना चाहिए। वो चीज जो दुनिया में नहीं मिलती, गुरु जी के पास आकर पहली बार पहले दिन जो मिल गई, आगे और क्या नहीं कुछ मिल सकता। अब बारी है अपनी। पहली बार गए तो गुरु जी ने ये चीज दे दी, अब बारी है अपनी। कैसे आगे अपनी जरूरतें पूरी करनी, अब अपनी बारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, अंदर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। गुरु जी से जब ये सब चीजें मिल जाएंगी, फिर समझ आती है, मैं तो मारा मारा फिरता रहा, मैं तो जगह जगह दरवाजे खड़काता रहा, मैं तो पता नहीं कितनी जगह माथे टेकता रहा, मैंने जो किसी ने किया सब कुछ करता रहा, मगर कुछ ना मिला। देख लो अपनी जिंदगी को, बहुत कुछ किए, बड़े पापड़ बेल लिए, बहुत कुछ किया, कुछ ना हुआ। तभी तो गुरु जी के पास आए। अगर मिल जाता तो जिनको मिल गया वो वहीं टिक गया। फिर मन में यही ख्याल आता है, अंदर ख्याल आता है, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साथ। अवर कहते हैं दूसरा, अब मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जाऊं। अब समझ आ गई, समझ तो पहले दिन ही आ गई थी, समझे नहीं। जिस दिन गए तो सुकून में बड़ी चैन आई। तपश
उस समय खत्म हो गया, समझ नहीं आई। जब समझ आ जाए तो फिर दूसरी जगह डगमगाना कहते हैं। डगमग छाड़ रे मन भौरा। तो भक्तों ने फिर कहा, जब समझ आई, वो डगमग छाड़ रे मन भौरा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इसको डगमगाना कहते हैं। कभी उस तरफ चले गए, माथा टेक दिए, कभी उस जगह मांग कर ली, कभी उस जगह मांग कर ली, एक जगह टिके। गुण गावा नित तेरे, फिर क्यों था, फिर मुंह से हमेशा गुरु जी का तारीफ ही निकलती, तारीफ ही निकलती। जिस दिन आपके मुंह से ये तारीफें जो उनकी कृपा से तीनों चीजें ले गए, जो ये फिर तारीफें निकलेगी ना, आप नोट करना, आपको रिश्तेदार, यार दोस्त, दुनिया वाले आपको एक बात जरूर कहेंगे, यार जब ही होती है बात तो गुरुजी की हमेशा बातें करता है, तेरे को और बात नहीं आती। ये भी निशानी, अब और बात नहीं आती, समझ आ गई। पहले समझ नहीं थी, बहुत बातें करते थे, निंदा करना, चुगली करना, बुरा कहना, फालतू की वो बातें करने जिसका अपनी जिंदगी के साथ कोई मतलब नहीं, टाइम पास करना। कैसे? गुरु जी की याद में नहीं, इधर उधर भटक, घर में चैन नहीं, उठ के बाहर चले जाना। बहुत दुनिया जाती है, घर में मन नहीं लगता, बाहर निकल जाता, उसके पास जा, उसके पास जा, उसके पास जा। जिनको वो तीनों चीजें मिल गई, जिन्होंने गुरु जी से ले ली, उनका कहीं जाने का मन नहीं। वो सिर्फ एक ही बात करेगा, या तो गुरु जी की याद में बैठा हूं, बड़ा आनंद से बैठा हूं, या हाजिरी देने गुरु जी के मंदिर चले जाएगा, या सत्संग में चले जाएगा। क्योंकि उनकी फिर मत बुद्ध शिक्षा वो ऐसी मिल गई कि सिवाय ये समझ आया कि गुरु जी के बिना जीवन किसी काम का नहीं। गुरु जी लाल हैं, दुनिया कांच है, बड़ा फर्क है। गुरु जी लाल हैं, दुनिया कांच है। गुरु महाराज ने कहा, कहते काच बादरे लाल धुआयो, काच दे बदले लाल धुआ लिया। क्या हुआ? एक बंदा रास्ते में चला आ रहा है, कुछ गिरा हुआ दिखा, चमक रहा। एक तो बहुत चमक मारे, एक की चमक खास नहीं। दोनों को देखा, जो ज्यादा चमक दे रहा था उसने वो उठा लिया, कहता ये है असली चीज, उठा के चल दिया। मन में सोचता क्या क्या करूं, क्या करूं, चलो यार बड़ी तंगी है, दिन अच्छे हो जाए, इसको बेच देते। जौहरी की दुकान पे चला गया, उसने कहा मैं कुछ बेचने आया, दिखाओ क्या बेचना है। उसको वो पीस दिखा दिया। जब उसने परख की तो उसने उसके वापस हाथ में दे दिया, कहता जी इसका कोई मोल नहीं। क्यों? तो बड़ा चमकता है। कहता जी कांच है इसलिए चमकता है, पर इसका मोल कोई नहीं, एक दमड़ी भी नहीं। बड़ा हैरान हुआ, हैरान हुआ। याद आया वो एक और पड़ा था वहां, तो थोड़ा भाई देखा तो वहां था नहीं। फिर आया दुकान पर, यार कुछ तो दे दे यार, चल एक कौड़ी दे दे।
जब आया दुकान पर, एक आदमी आगे बैठा उस जैसा ही, वो जो रह गया था वो दूसरा बंदा उठा के उस दुकान पे ले आया। अब रंग तमाशा देख रहा है, कहता है जी मैं ये कुछ बेचने आया। उसने जब परख की तो उसने नोटों का ढेर लगा दिया। उसने पूछा यार ये चमकता नहीं, ये चमकता बड़ा है, तूने नोटों का ढेर इसका लगा दिया, इसकी एक कौड़ी मूल्य भी नहीं दिया, यार क्या फर्क है? उसने कहा ये दिन की रोशनी में कांच चमकता है, लाल दिन को भी चमकता है, लेकिन ये रात को भी चमकता है, ये अंधेरे में भी चमकता है। इसमें पावर है, चमक की पावर है इसमें, कांच में है नहीं। रात हुई ये भी काला हो गया, दिन को रोशनी आई तो चमकने लग गया, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो बात कही गई, कांच बहादुरी लाल गवाए। दुनिया कांच, ये एग्जाम्पल दी, दुनिया कांच है, चमकती है, बहुत चमकती, बड़ी अट्रैक्टिव है दुनिया। अभी कोई अच्छा सूट, चमकता हुआ सूट डाल के कोई एक आंटी आ जाए, और मेरा ख्याल है आने से और जाने तक सब लोग उसकी तरफ देखेंगे। अगर कोई रब दी भगत आंटी आ जाए ना, सीधा जा सिंपल जा सूट पाया हुए 200-400 वाला, तो उसको कोई भी ना दे। एक छोटी सी आपको एग्जांपल दी है, जल्दी समझ आ जाए। ये दुनिया कांच है, गुरुजी लाल है। जो गुरुजी वाले बन गए, जिन्होंने वो तीनों चीजें ले ली, सिख मत बुद्ध ले ली, वो लाल बन गए। दुनिया उसकी तरफ, वो लोग जब देखेंगे ना तो वो अंधेरे में भी चमकेंगे, वो दुख में भी गुरुजी गुरुजी करेंगे, मुस्कुराहट चेहरे पे होगी। उनका कभी दुखी में हाल पूछ लो ना, एक और निशानी ले लो। इतना दुखी हो बंदा, उसका हाल पूछो, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, गुरुजी की बड़ी कृपा, ये बोले। और कांच वार के बंदे को पूछ लो ना, वो की हाल, वो जरा सी कोई चीज में 2 दिन की देरी हो जाए ना, मिलने वाली है। मान लो कार ही बुक कराई है, आज लेने जाना था, गए, गाड़ी उन्होंने बोला जी अब 3 दिन और रुको जी, अभी गाड़ी नहीं आई। तो जब पूछो की हाल हो, यार की दसा यार, कार बुक कराई, लैन गए, 3 दिन बर्बाद, शुक्र नहीं किया कि कार देने, मालिक ने सानू कार दे दे। वो दुखी होकर बोलेगा अभी यार और 3 दिन लग रहे। पूछा तो नहीं तूने कार का क्या हाल पूछा? ऐसे होता है। जो गुरुजी वाले बन गए वो लाल बन गए। फिर वो क्या करता है? गुरुजी गुरुजी मौजें करता है। ये ऐसा आनंद है, कोई बंदा आपको वो आनंद गुरुजी से मिला ऐसे दिखा नहीं सकता। गूंगे बंदे को आप गुड़ खिलाओ और उससे पूछो कि स्वाद कैसा है, अब गूंगा कैसे बोल के बताए स्वाद? उनकी आंखों से, उसके चेहरे से, उसके आव भाव से पता चलेगा। ये बता रहा है कि बड़ा स्वाद है, बहुत मीठा है, इसका स्वाद बड़ा मीठा है। ये ऐसा टाइप का आनंद है। अब देखो ये पंखा चल रहा है, अब सबको हवा लग रही है। कोई देख सकता है हवा को? देखा है किसी ने? ये देखो ऐसी हवा है, हवा लग रही है, चैन आ रही है। अब बोलोगे हाँ हवा है, आ गई हवा, दिखा नहीं सकते, देख नहीं सकते आप। ऐसा फिर गुरु जी का आनंद आता है। गुरु जी ये हमेशा उनका एक गिला रहा है। कहते थे कई बार, मेरे पास करोड़ों दुनिया आई है, मेरे से कोई अच्छी चीज नहीं मांग के गया।
ये दुनियावी चीजें मांगते हैं जो नष्ट हो जानी, खत्म हो जानी। वो मांगते हैं जो किसी काम के नहीं। ठीक है, आज जरूरत है, वो जरूरत पूरी हो गई, भूख लगी है, खाना बड़ा जरूरी है, खाना खाया है, 1 घंटे बाद फिर भूख लग गई, फिर खाना खाने का मन किया, स्थिर न रहा, टिकी नहीं, खाना टिकया नहीं, जिंदगी लिए टिकया नहीं। तो कहते कोई चंगी चीज मेरे को नहीं लेने वास्ते आया। अच्छी चीजें ये क्या है? यही तो है अच्छी चीज। सिख मत बुद्ध, मैंने पहले कहा आप सबके पास है, लेकिन वो किसी काम की नहीं। उसने कोई सुख नहीं दिया, लाके ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया जहां है तौबा शुरू, फंस गए। लेकिन जब अब देखो, गुरु जी से क्यों मांगना, ये भी एग्जाम्पल आपके सामने है। गुरु जी के पास दुनिया आती है, जब गुरु जी बोलकर जवाब देते थे, शरीर में थे, गुरु जी ऐसा हो गया, ऐसा ये हो गया, गुरु जी समझ नहीं आ रही, अच्छा तू इस तरह कर ला, तो उस बंदे नाल जा चले जा, तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ना हस के प्यार नाल एक बारी गल कर ला, जब तेरा काम कर देगा। ये क्या हुआ? शिक्षा। शिक्षा। कारोबार नहीं चल रहा, पहले अच्छा चलता, अब क्या हो गया? अब नहीं चल रहा, क्या हो गया? गुरु जी के पास आके बोले, गुरु जी करो कृपा, पकड़ लिए पैर, दया में आ गए। तो फिर गुरु जी ने क्या किया? यही बोला, जा तेरा कर देता कल्याण, जा हम तेरा कारोबार चलेगा। वो गुरु जी ने कोई वो मैनेजर की कुर्सी पे जाकर थोड़ा कारोबार चला देना है, या रोज चलाएंगे जाके तो चल पड़ेगा। वो क्या हुआ? पहले मत जो थी ना, वो कुमत हो गई। अब उसकी प्लानिंग जो बनती है वो किसी काम की नहीं, मत कुमत हो गई ना, कुमत वाली मत प्लानिंग बननी शुरू हो गई। तो गुरु जी ने क्या किया, ये हमें पता, हम देखते रहे, वो उल्टी मत को, कुमत को सीधी कर देते अपनी कृपा से, अपनी वाइब्रेशन से, कृपा से उसकी मत सीधी कर देनी। वही बंदा फिर उसने कहना, गुरु जी अपने तो हम तुम्हारे न्यारे हो गए। अब क्या हो गया? गुरु जी ने जाके तो कुछ नहीं किया, वहां मत सीधी कर, अब अपनी तरफ से मत गुरु जी ने दे दी। ऐसी चीजें होती हैं। थोड़ा सा समझ के चलो, गुरु जी से हर चीज लेकर चलो। ये सुबह उठ के जब भी आप अरदास करते हो ना, नहीं भी करते तो भी कर लेना, ये कहना, गुरु जी अपने वाली सिख मत से बुद्ध दे दो, अपनी वाली। कुछ भी और मांगने की आगे जिंदगी में चलने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार आपको यहाँ आकर मांगने की जरूरत नहीं फिर पड़ेगी। नहीं तो क्या है, आज ये मांग ली, कल को दूसरी, परसों चौथी, लगे रहो इसी काम पे लगे। एक दिन आपको भी शर्म आ जानी, यार कितना मांगू मैं, कितनी बार बोलूं, बार बार कहता हूं। अगर थोड़ी समझ आ गई तो आप कहोगे शर्म आती है, अब तो गुरु जी को कहते हैं। मगर जब ये 3 चीज मांग ली ना, फिर कोई जरूरत नहीं बार बार मांग। दाता ओहो ना मंगिए, फिर मंगन जाइए। इसका क्या मतलब? गुरु जी असी तुहाडे कोलों ओहो ना मंगिए, ओहो का मतलब है जड़ी चीज की इच्छा, सिर्फ वो ही ना मंगिए। आज एक इच्छा मंगन आ गए, फिर मंगन जाइए। अब दोबारा इच्छा प्रकट हुई, जरूरत पड़ी, फिर मंगन जाए।
तो ख्याल होना चाहिए। बेटा जब सियाना हो जाता है, पहले तो रोज माँ बाप से दिन में 10 बार मांगता है। जब सियाना हो जाता है ना, उस अवस्था में पूछ कर देखो, बोलेगा बाप से कितना मांगू मैं। एक बार ख्याल आता है, कितना मांगू बाप से। बार बार मांगे यार, मैं कितना मांगू, कुछ तो यार ऐसा करूं कि मांगना ना पड़े। दाता ओहो ना मंगिए, फिर मंगल जाइए, ऐसा मना करो। ख्याल रखो अपना। गुरु जी के पास बहुत आपके ऊंचे भाग्य हैं जो गुरु जी ने आपको बुला लिया है। समझ ना होने के कारण, ये भी देखो, मेरे को भी तो गुरु जी ने कुछ समझाया है तो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, कुछ समझ आई है तभी बोल रहा हूँ। नहीं तो सेंटेंस भी ना एक बार सुन लूंगा ना सेंटेंस, तो मैं बार बार बोलूं, मेरे से सेंटेंस भी गलत हो जाना। अब देख लो प्रैक्टिकल करके। एक सेंटेंस आप एक लिख के 20 बंदे लाइन में खड़े कर दो, एक बंदे को वो सेंटेंस बोल दो जो कागज पे लिखा है, तो उसको बोलो हर बंदा दूसरे के कान में वो सेंटेंस बोले। जब 20वें पे जाकर सेंटेंस बोले कुछ और ही बन जाना। देख लेना कर। जो गुरु जी समझा गए हैं, क्यों समझा गए हैं, क्यों इतनी लीला बना गए हैं, जान बुझ कर भी लीला बना गए हैं। ठीक गुरु जी उसको फट कर सकते थे, लेकिन उसको लटका के रख दिया। और क्यों रख दिया? समझाने की लीला बनानी थी। बहुत आगे बना दो लीला। ये क्यों ऐसा करके गए, क्यों ऐसा हुआ? आप लोग आते हो सत्संग में, जब ये लीलाएं दुनिया सुनाती है, फिर आपको समझ आती है गुरु जी क्या है। पर इतनी जल्दी मत समझना कि सुनाते ही समझ आ गई, ऐसे नहीं। गौर से सुन लो, घर जाके उसको रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। क्या सुन के आया हूं? रिपीट किसको करना? स्टोरी को नहीं, बंदे की स्टोरी को छोड़ दो। गुरु जी ने क्या किया उसको रिपीट करो, बार बार उसको याद करो, बार बार उसको याद करो। जितनी बार याद करते जाओगे उतनी बार गुरु जी की नई चीज सामने आएगी। क्योंकि गुरु जी की बातें ना इतनी आसान सरल नहीं है जो एक बार में समझ आ जाए। हम वो बच्चे हैं जो नर्सरी क्लास वाले, फर्स्ट सेकंड क्लास वाले, समझ नहीं आती टीचर की बात, बार बार समझाओ, समझो उसको बात। इसलिए ये गुरु जी ऐसी बातें कह गए, ऐसी बातें कर गए, शब्द सुनाते हैं, वो आपके लिए सुनाते हैं। सुनो, समझो, जिंदगी कैसे चलानी है। और मांग लो गुरु जी से अच्छी चीज, ये तीनों चीज मांग लो, सिख, मत, बुद्ध। अगर तुम्हारी मिल जाए तो बेड़े पार है, आनंद बड़ा है। इस पाठ को जो अब पाठ आया है आरती के बाद, इसका नाम है सत्संग, गुरु जी का सत्संग।